जय श्री राम। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक छात्र ने अपने पिता की हत्या सिर्फ इस वजह से की कि पिताजी उसको व्यापारी के स्थान पर डॉक्टर बनाना चाहते। सोचिए, विषय का चुनाव कितनी बड़ी समस्या है। जब बच्चा कक्षा 9वीं या 11वीं में पहुंचता है तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। गलत विषय का चुनाव कई बार बच्चे के आत्मविश्वास, कैरियर और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। यह निर्णय मात्र एक शैक्षणिक विकल्प नहीं होता, बल्कि भविष्य के कैरियर, जीवन शैली, आत्मसंतोष और सामाजिक स्थिति तक को प्रभावित करता है। अक्सर यह कहा जाता है कि छात्र को स्नातक शिक्षा का विषय का चुनाव अपनी रुचि, क्षमता और दीर्घकालिक लक्षणों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष इस संबंध में छात्रों की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ज्योतिष से हम पता कर सकते हैं कि छात्र की रुचि किन किन विषयों में ज्यादा है। इस बात की पुष्टि छात्र से उसकी रुचि पूछने के बाद की जा सकती है। इसके अलावा भविष्य में वह किस तरह के कार्यों में सफल होगा, जैसे कि वो व्यापार में सफल होगा या नौकरी में, भी पता किया जा सकता है। इसके अलावा किस प्रकार का व्यापार या नौकरी करना चाहिए, यह भी पता किया जा सकता है। अगर हम ज्योतिष से प्राप्त परिणामों पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि छात्र की रुचि और ज्योतिष का परिणाम एक जैसा ही होगा। मेरे पास ऐसे कई व्यक्ति आए हैं जिन्होंने कहा है कि वह बहुत मेहनत करते हैं परंतु अपने व्यापार में, अपने कार्य में असफल हो रहे हैं। कुंडली की विवेचना करने पर ज्ञात हुआ कि वे अगर दूसरा व्यापार करते तो उसमें सफल होते, इस व्यापार में वे सफल नहीं हो सकते हैं। यह बताने पर उन्होंने अपना व्यापार बदला और सफलता प्राप्त की। ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त रोजगार का चयन उसकी जन्म कुंडली, ग्रह स्थिति और राशियों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ कुछ सामान्य बातें जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या जन्म कुंडली हमें सही दिशा दिखा सकती है और हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। भारतीय ज्योतिष केवल विवाह और भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है। शिक्षा, बुद्धि, रुचि, प्रतिभा, कैरियर की दिशा, इन सबका विश्लेषण कुंडली से किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर विषय चयन करते समय 3 बातें देखनी चाहिए। बच्चे की प्राकृतिक बुद्धि, उसकी मानसिक प्रवृत्ति, दीर्घकालीन कैरियर का संकेत। और ये तीनों बातें जन्म कुंडली में स्पष्ट मिलती है। कुंडली में किन भावों और ग्रहों को देखें। सबसे पहले पंचम भाव। यह भाव बुद्धि, स्मरण शक्ति, विश्लेषण क्षमता और रचनात्मकता का है। पंचम भाव उसका स्वामी मजबूत है तो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा। यदि यहाँ पाप प्रभाव अधिक है तो विषय का चयन सावधानी से करना चाहिए। चतुर्थ भाव, यह मूल शिक्षा और अध्ययन की स्थिरता का भाव है। यदि चतुर्थ भाव अशांत है तो बच्चा पढ़ाई बदलता रहेगा। नवम भाव, उच्च शिक्षा और भाग्य का भाव है। माध्यमिक स्तर से यह संकेत देता है कि बच्चा आगे किस दिशा में जा सकता है। विषयों के चयन में ग्रहों की बहुत भूमिका है, जैसे सूर्य, प्रशासन, राजनीति, सरकारी सेवा। यदि सूर्य मजबूत है तो आर्ट्स या प्रशासनिक दिशा बहुत अच्छी रहती है। चंद्रमा, मानसिक प्रवृत्ति, संवेदनशीलता। मजबूत चंद्र से मनोविज्ञान, साहित्य, डिजाइन आदमी आगे बढ़ेगा। यदि मंगल बलवान है तो इंजीनियरिंग, टेक्निकल, सेना, पुलिस आदमी के जाने की ज्यादा इच्छा रहती है। साइंस, गणित और तकनीकी इसके विशेष विषय हो सकते हैं। बुद्ध, गणित, लेखा, कॉमर्स, विश्लेषण। मजबूत बुद्धि से कॉमर्स, सीए, सीएस, गणितीय विषय आदि में व्यक्ति जा सकता है। गुरु, शिक्षक, विधि, दर्शन, शोध, आर्ट्स या अकादमिक क्षेत्र में उसको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र, फाइन आर्ट्स,
फैशन, मीडिया, डिजाइन, आर्ट्स या क्रिएटिव क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होंगे। शनि परिश्रम, टेक्निकल नॉलेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, माइनिंग आदि में सफलता मिलेगी। व्यक्ति को साइंस कब लेना चाहिए? जब आपका मंगल और बुध मजबूत हो, पंचम भाव पर शुभ प्रभाव हो, गणित में रुचि हो, शनि आपका ठीक हो, लग्न और दशा के सहयोगी अच्छे हो। कॉमर्स कब लेना चाहिए? जब बुध और शुक्र मजबूत हो, द्वितीय भाव अच्छा हो, विश्लेषण क्षमता प्रबल हो, व्यवहारिक सोच ठीक हो। आर्ट्स कब लें? जब गुरु, शुक्र या चंद्र मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, आपकी रचनात्मकता अच्छी हो, भाषण, लेखन या समाज शास्त्र में आपकी रुचि हो। एक बात और भी है, दशा और गोचर का भी बहुत महत्व है। केवल जन्म कुंडली देखना पर्याप्त नहीं है। यदि बच्चा मंगल की महादशा में है और मंगल कमजोर है तो साइंस लेने में संघर्ष होगा। इसी प्रकार बुध की महादशा में कॉमर्स लाभकारी हो सकता है, परंतु फिर वो बुध की देखना पड़ेगा कि मजबूत है या नहीं है। सावधानी पूर्वक मैं कुछ और बातें भी कहना चाहूंगा। आप अल्प ज्ञान से ग्रह देखकर निर्णय न ले लें, बल्कि किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बच्चे की कुंडली को दिखवाएं और कुंडली से मार्गदर्शन लें। 9वीं या 11वीं में विषय बदलना आसान नहीं होता है। सोच समझ कर निर्णय लें। आजकल के बच्चों के ऊपर विषय के चुनाव में के संबंध में माता पिता का दबाव एक बहुत बड़ा समस्या है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर बच्चा आईएएस नहीं हो सकता है। गलत विषय बच्चे को साथ तक ले जा सकते हैं। ज्योतिष का उद्देश्य दबाव नहीं, दिशा देना है। यदि आप अपने बच्चे के लिए सही विषय का चयन करना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। सिर्फ ट्रेंड देखकर साइंस लेना समझदारी नहीं है। याद रखिए, सही विषय, सही कैरियर और संतुलित जीवन रहेगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दें, यह सिर्फ एक सामान्य बातें हैं। विशेष के लिए आपको अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए। मेरी मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।